जनाब, एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। और वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो वादी कश्मीर की फिजाएं आलूदा है। दिल्ली की तरह अब दिल्ली में जो हवा खराब थी उसी तरीके की हवा खराब हो रही है वादी कश्मीर के अंदर। सरकारी आंकड़ों का हाल अहवाल सुबह हमने आपको बताया था कि एक साल का जब लेखा जोखा सामने रखा गया तो पता लगा कि AQI लेवल जो होनी चाहिए थी वो AQI लेवल हमारी रियासत के अंदर है ही नहीं। और सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो खबरें और इतलात आ रही है और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी खबर की तस्दीक की और कहा कि बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ऐसा क्यों है, उस हवाले से कुछ टेक्निकल रीजंस उनकी तरफ से सामने रखे गए। इधर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन प्रोग्रामों को हाथ में लेना था उन प्रोग्रामों को न तो बोर्ड हाथ में ले पाया और ना ही सरकार ने कभी पलट कर देखा कि क्या ये प्रोग्राम चल रहे हैं या नहीं। और अगर आज इन प्रोग्रामों को हतमी शक्ल देकर हाथ में नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में दिल्ली से अबतर हालात जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं। ये एक्सपर्ट्स का मानना है। फटाफट से सनम एजाज के पास सबसे पहले चलते हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चलिए जी, सनम एजाज के पास सबसे पहले चलते हैं जी। सनम जो लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। सनम, जब हम एक्सपर्ट्स की बात को सुनते हैं वो एक अलग व्यू पेश कर रहे हैं और जब सरकार की बात को देखते हैं वो अलग व्यू पेश करते हैं। लेकिन जब एनालिसिस करते हैं पूरे साल के डाटे को तो ये पता लग रहा है कि AQI लेवल जो होनी चाहिए वादी कश्मीर के अंदर वो है नहीं और जर्रात काफी तेजी के साथ हवा के अंदर फैल रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में मजीद खतरा पैदा हो सकता है। तो यहां पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि कुछ महीने पहले इसी बात का अलार्म बजाया था सिक्किम्स के डायरेक्टर ने, जिसके बाद कई नाम निहाद लोग सामने आए। उन्होंने कहा कि बयान सही नहीं है। लेकिन आज खुद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो दबे अल्फाज में ही सही लेकिन बहुत सारी चीजों का खुलासा खुद कर चुके हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे। सलम, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए फटाफट से आपको जरा सुनाते हैं। पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जिम्मेदार जिनसे हमने आज गुफ्तगू की और जिनसे हमने यह जानने की कोशिश की क्या वाकईतन जो खबर हम सुबह से बता रहे थे इसकी कितनी सदाकत है और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को कहा है। इन अल्फाज को जरा फटाफट से सुनते हैं पहले, उसके बाद सनम एजाज के पास भी चलेंगे और मेरे साथ हमारी एक एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगी जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के जवाब से वो कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले जरा सरकारी तौर पर किस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है। देखिए, जो डाटा है ये एनुअल एवरेज डाटा है, ठीक है। ये कोई एक दिन का डाटा नहीं है, पूरे एनुअल की एवरेज की गई है। उसके बाद आपको मालूम है कि श्रीनगर या कश्मीर वैली में जो ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ पर इन्वर्शन फिनोमेनन की वजह से एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है। उसका मेजर कारण यह है कि एक तो इन्वर्शन फैक्टर होता है, कोल्ड एयर होती है जो कि हैवी होती है और इट टेंड टू बी नियर द ग्राउंड। दूसरा यह है कि ट्रैफिक, आपको पता है ट्रैफिक कितना बड़ा मैस है हर तरफ। श्रीनगर एक मेट्रोपोलिस सिटी की तरह है जहाँ लाखों गाड़ियाँ हैं, लाखों गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और रोड्स का जो इशू है वो तो आपके सामने है। रोड्स आर कंजेस्टेड, आइडलिंग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं आइडलिंग मोड पे। तो उसके अलावा पूरा श्रीनगर सिटी जो है इस वक्त पूरे डेवलपमेंटल फेज में जा रही है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इसका चल रहा है हर तरफ से। आप हमारे ऑफिस के बाहर से देखिए, आप करीब 6 महीने हो गए इसको प्रोजेक्ट को चलते हुए। डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो साइड बाय साइड उसके रिपरकशंस ये होते हैं कि एयर क्वालिटी खराब होती है। जो डाटा आ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रहे हैं जो हमारे है। आई मीन एज पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हमारी ड्यूटी बनती है कि एक्चुअल सोसाइटी को हम अप्राइज कराएंगे इस वक्त यहाँ पर पोल्यूशन लेवल्स क्या है। राजबाग में एक कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है और ये स्टेट में हमारा पहला एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर लगा है जो हमको एयर क्वालिटी इंडेक्स दे रहा है श्रीनगर का। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले कई रोज से हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये गुड टू मॉडरेट आ रहा है जो एक आइडियल सिचुएशन है। मैं अभी आपको दिखा रहा था, हमारा 2 दिन पहले इट वाज जस्ट 37, AQI वाज 37।
मुकाबलतन अगर हम आज की डेट में दिल्ली में देखें या पंजाब में देखें तो वहां पर 481 भी आज की डेट में सुबह देख रहा था, जबकि कंपेरेटिवली यहाँ पर अराउंड 50 आ रहा था। तो बोर्ड हमारा जो है बिल्कुल मेंटेन है। हाँ, पावर इश्यूज होते हैं कभी कभी, क्योंकि वहाँ काम भी चल रहा है उस एरिया में, पावर इश्यूज होते हैं, लेकिन हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है। हमारा जो भी उसके सेंसर्स हैं उनका बाज़ाब्ता मेंटेनेंस होता है, तो उस डाटा में कोई भी मतलब कोई वो शक करने की गुंजाइश नहीं है। जो भी हमको डाटा मिल रहा है बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है। लेकिन मेरा तमाम सोसाइटी से ये गुजारिश रहेगी कि टुगेदर वी हैव टू सी कि हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। जनाब, स्टेट ऑफ आर्ट मैकेनिज्म है, स्टेट ऑफ आर्ट मैकेनिज्म के बीच दबे अल्फाज में ही सही इस बात को मान रहे हैं कि जनाब सिचुएशन वैसी नहीं है कि जिसे हम गुड गुड कहें। हमें बहुत सारी चीजों को ठीक करना होगा और बहुत सारी चीजों को देखना होगा, तभी जाकर हालात बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ मुतहरा देवा साहिबा है, एक्सपर्ट है जी इस पूरे मामले की, और लगातार इनकी तरफ से खत किताबत का सिलसिला इस डिपार्टमेंट के साथ पहले भी हुआ है इन्हीं मुद्दों को लेकर। सनम एजाज भी मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका टाइम देने के लिए, चूंकि लगातार आप सुबह से इस पूरे मुद्दे पर बात कर रही है और थोड़ी देर पहले अब ऑफिशियल स्टैंड भी सामने आया है। ये जो सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि ऑल इज गुड, लेकिन जनाब फिर भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्या मैं ये समझूं कि चेयर की मजबूरी या वाकयतन ऑल इज गुड? मुतारा जी, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करते हैं कि जल्दी से जरा हमारा ये सिस्टम जरा क्लियर हो जाए। जी मैम, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी 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 आ रही है। ये जो सरकारी तौर पर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऑल इज गुड बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि जनाब हम इनको डिनाई भी करने नहीं करेंगे जी। जो फिगर्स हम सुबह से बता रहे हैं कि AQI लेवल जी वादी कश्मीर की सही नहीं है और लगातार ये बतदरीज खराब हो रही है, इसमें उन्होंने कई वजूहात भी बताई हैं। आप एज ए एक्सपर्ट के किस तरीके से ऑफिशियल स्टैंड को देखती हैं और क्या वाकईतन ऑल इज गुड? इशफाक साहब, पहले शुक्रिया आपका बहुत बहुत। उसके बाद राइट फ्रॉम 2019 से लेके मैंने इसमें बहुत खत किताबत की। मैं तो इसमें राइट फ्रॉम डे वन आई से दैट थिंग्स आर नॉट ऑन प्रॉपरली साइंटिफिक लाइन इन द PCB एंड PTC नाउ। तो उस वजह से कि एयर का जो इशू है वहाँ पे हम हमारे कश्मीर में एयर का बहुत खराब इशू है। मतलब वी हैव लॉट ऑफ लंग इन्फेक्शन, वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड ड्यू टू एयर पोल्यूशन। क्योंकि उसमें रीजन भी है क्योंकि हमारे हमाम भी जलते हैं, हमारा हार्डकोट भी जलता है, हमारा सारा हीटिंग पर्पज के लिए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी हमको मिलती नहीं है। तो उस वजह से हमको हीटिंग अरेंजमेंट करने पड़ते हैं कश्मीर में। उससे जो धुआं निकलता है, फ्यूल बायोमास भी जलता है, फ्यूल भी जलाते हैं, तो उससे सारा जो एक इशू हो जाता है वो ऊपर जाता है हवा में और हवा में एक लेयर बनाता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो मोटा होता है थोड़ा सा, इट इज थिक एंड इट इज बाउंड टू कम डाउन। और हमारी व्हीकल्स बहुत ज्यादा है और सड़कों पे बहुत डस्ट है। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है टू द एयर पोल्यूशन डेफिनेटली। और आप जाइए खेव खनमू की तरफ, वहाँ पे हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। आप लहजन की तरफ जाइए, वहाँ पे भी हालात खराब है। तो इस मुद्दे पे मैंने बहुत खत किताबत की और मैंने बहुत इवन चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा मैंने कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है कि CQMS जो लगा है उसके डाटा, और मेरी बात हो गई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में उस दिन भी, तो उसमें मेल नहीं है, बहुत डिफरेंस है। तो क्यों डिफरेंस है? इसमें PCB का जो अमला है, PCB का जो वर्किंग है, उसमें वो मैं बोलूँ कि ह्यूमन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन होता है। वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते हैं, वो दे आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ रीजनल डायरेक्टर्स एंड मेंबर सेक्रेटरी एंड चेयरमैन, और नीचे जो अमला है वो 20-20 साल से एक ही जगह से है। जिस रिजल्ट ना उनका स्कोप होता है और ना इनका कुछ ये होता है कि वो काम कर सके, तो उसमें सारे में ये रिफ्लेक्ट होता है। और हायरार्की का कोई इशू नहीं है। PCB का जबरदस्त ऑडिट की जरूरत है और PCB को
ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट चाहती है वाकई की पीसीसी काम करे तो ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अच्छा, मुतेरा देवाज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, खबर ये भी है कि जो ये मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं जी, जिनको कहा गया कि आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं, ये जी प्रॉपरली मॉनिटर नहीं हो रहे हैं। अगर ये प्रॉपरली मॉनिटर हो तो ये जो गुड पिक्चर है, ये गुड पिक्चर नहीं रहनी, कुछ और आना है। नंबर एक, और नंबर दो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये भी कि जो टेक्निकल स्टाफ हमारा है वो टेक्निकल स्टाफ नहीं है जो आज के दिन में हमें जरूरत है। बिल्कुल, ये जो शीशों में जो राजबाग में लगाया गया, मैं उसके लोकेशन के खिलाफ, उसको प्रति मैंने लिखा हुआ है, वो लोकेशन के खिलाफ थी क्योंकि आई नेवर वांटेड इट टू बी इंस्टॉल्ड इन राजबाग, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली, ये जो चला रहा है वो उनका बंदा जो ऐसे एनवायरमेंट से हमने ले लिया था, पीसीबी ने ले लिया था, तो वही चला रहा है, वही ही इज रनिंग। तो पीसीबी की कोई ऑफिसर, इसका कोई इंचार्ज ही नहीं है। नोबडी हैज बीन ट्रेन्ड ऑन द मशीन, नोबडी हैज बीन ट्रेन्ड टू कैलकुलेट द AQI। जी, जो AQI होता है ना, शाम को डिस्प्ले होता है, वो कोई ट्रेनिंग किसी को नहीं दी। नोबडी हैज बीन ट्रेन्ड। I have written it every time, क्योंकि यहाँ पे ये ना नॉन सीरियस लिया जा रहा है। ये जो हमारा खिरवन खनमू का इशू है, वहाँ पे कोई स्टडी नहीं है। ब्रिक्स का इशू है जो बड़गाम में है, वो भी सीरियस इशू है। लर्जन में सीरियस इशू है। हमारे व्हीकल्स का सीरियस इशू है। दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। द गवर्नमेंट हैज टू टेक ए कॉल नाउ। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए। सनम एजाज, आप लगातार इस पर खबर पर बने थे, सुबह से आप इस पर फॉलो अप भी ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है और जिस तरीके के एक्सपर्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, वादी कश्मीर की आवाम को तो अब बहुत बाहिस रहना पड़ेगा। मास्क की मेरे ख्याल से दोबारा से जरूरत पड़ चुकी है अब। देखिए, बिल्कुल गौरव भाई, अगर एक चीज का हम खुलासा करें, जिस तरह पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेस्पॉन्स कर रहा है कि ऑल इज वेल, अगर ऑल इज वेल होता तो हमारा डल झील जो है वो, अब हम नहीं कहते कि वो तबाही के कगार पे है। हमारा वुलर झील जो है वो खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि पानी का जो मॉनिटर करना है पोल्यूशन वाटर में, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को करना था। डल झील का भी पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को करना था। लेकिन पिछले सालों से ये मॉनिटर जो हुआ है वो सब फर्जी हुआ है। फर्जी इस तरह से हुआ है जिस तरह मुताहिरा ने भी बताया, क्योंकि मुझे सुबह जब मैं स्टोरी को फॉलो कर था, मुझे एक सोर्स ने बताया कि मुताहिरा ने इस पे काफी काम किया और उसने ये चिट्ठियां हम वही चला रहे हैं जो लिखी गई हैं, जो हम टीवी पे चला रहे हैं वो मुताहिरा की चिट्ठियां हैं जी। और इन चिट्ठियों में साफ तौर पे मुताहिरा जी ने लिखा है सरकार को कि एक जो हमारे पास जो मैन पावर है, जिनको हम साइंटिस्ट बताते हैं, ये महकमा जंगलात के कहीं फॉरेस्ट गार्ड को लाया है, कहीं रेंज ऑफिसर को लाया है, किसी कोई रिटायर होता आदमी है तो उसको लाके बिठा के रखा है। टेक्निकली या वो साइंटिफिकली वो उनके पास नो हाउ है नहीं। तो फिर आदाद शुमार जो है, क्योंकि ये खाना पूरी कर रहे हैं तो खाना पूरी, क्योंकि नो हाउ नहीं है तो खाने पूरी की जा रही है। और फिर दूसरी बड़ी बात, अगर ये सही एक्चुअल फिगर दे कश्मीर में पोल्यूशन की, जो इस वक्त जो हमारे पास, मैं एक्सपर्ट से बात किया था वो बता रहे थे कि अगर 150 बता रहे हैं तो 150 नहीं, यहाँ उसका डबल 300 के आसपास जो पोल्यूशन ग्राफ है, पोल्यूशन ग्राफ जो 150 पे हम इस वक्त परेशानी के 150 है, पोल्यूशन एक्चुअल जो है 300 से ज्यादा है। लेकिन ये ज्यादा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि फिर आवाम इनसे पूछे कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है, क्यों वो वर्कआउट, क्यों वो सही तौर पे जमीनी हकायक आवाम को नहीं बता रहा है, और पोल्यूशन क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये एक्चुअल में सारा फर्जी मामला है। इससे हम कहेंगे, आमतौर पे से हम आम लैंग्वेज में कहेंगे फज किया जा रहा है। यानी जो आंकड़े जो हैं, आदाद शुमार जो है वो इधर से उधर के लगाए जाते हैं और सिर्फ ये वक्त गुजारी है। और वक्त गुजारी करते करते हम पोल्यूशन के उस दहाने पे पहुंचा रखा गया है और उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 5-8 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। और उसके बाद ये सिचुएशन है कि हम इस वक्त एक आइटम बम जैसे सिचुएशन में खड़ा है, किसी वक्त फट सकता है। आपने सुबह के प्रोग्राम में भी बताया कि हमारे पानियों का जो दरियाओं का पानी है वो काला हो रहा है, दूसरी जगहों पे कलर खत्म हो रहा है। कश्मीर में परसों काली बर्फ पड़ी है। ये सब कुछ चीजें जो हैं, ये हमारा कुल मिला के जो एक्सपर्ट नो हाउ नहीं है, हमारे पास मशीनरी सही है, उनमें भी मशीनरी में भी घपले और घोटाले की खबरें आ रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ दिखावा है, प्रैक्टिकली हम। चलिए, बहुत शुक्रिया सनम एजाज, इस पर हम और भी बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सियासत के बगैर और भी दर्द है जम्मू कश्मीर के, और उनमें एक दर्द यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके दिल्ली की तर्ज पर बन रहे हैं, जहां पर हवा अक्सर खराब होती है और फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार कॉलेज स्कूलों को बंद करना पड़ता है। फिर हमने इवन आउट पर भी दिल्ली में देखा है चलते हुए। तो कहीं इस तरीके के हालात ना हो, उससे पहले हमें हुकूमती सतह पर भी और खुद भी इसके लिए